कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज़ है और ये हफ्ता स्टॉक मार्केट के लिए इस लिहाज से भी बड़ा दिलचस्प और अहमियत का हामिल रहा कि कभी मार्केट में थोड़ी हमने करेक्शन देखी, कभी इंडेक्स 78,000 की सतह को अबूर कर गया और कभी 77 और 78,000 के दरमियान ही रहा। आने वाले हफ्ते में ये इंडेक्स कहाँ तक जाएगा और जो इस वक्त मुल्क में सियासी सरगर्मियाँ चल रही हैं, क्या वो इस इंडेक्स पर असरअंदाज हो सकती हैं? मार्केट के आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? सरमायाकारों का इस वक्त एतमाद इस हफ्ते की परफॉर्मेंस के बाद मार्केट पर कितना बहाल रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। एहसन मेहनती हमारे साथ मौजूद हैं, एमडी एंड सीईओ आरएफ हबीब कमोडिटीज़ के। तो एहसन साहब, पिछले 2 रोज से हम देख रहे हैं कि मार्केट कुछ नीचे जा रही थी, आज एक बार फिर हमने देखा 78,000 के इंडेक्स को अबूर किया मार्केट ने। तो ये ऑन एंड ऑफ ये ग्राफ क्यों ऊपर नीचे जा रहा है बार बार? देखें, कुछ इकोनॉमिक डेटा मुस्बत आया है। जिस तरह से एक्सपोर्ट ग्रोथ हमें कोई 12% की नज़र आई है और ये जुलाई के माह के अंदर देखी गई। फिर इसके बाद कल इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन 11.1% अनाउंस हुआ। आई थिंक कि ये तो अभी इंटरेस्ट रेट जो है गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्टेड है कि कम होते रहेंगे, बट इन्फ्लेशन का कम होना, स्पेशली सीपीआई इन्फ्लेशन का, तो ये तो डायरेक्शन दे रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं। जी, जिस तरह इंटरेस्ट रेट कम होने का जो इम्पैक्ट मार्केट पर नजर आना चाहिए था एक पॉजिटिव अंदाज में, वो हमने नहीं देखा। पहले 1.5% की कमी हुई, अब मजीद 1% की कमी हुई है। गो कि इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी की, ट्रेड बॉडीज़ की ये डिमांड थी कि इस इंटरेस्ट रेट को मजीद अभी कम किया जाए। गुंजाइश अभी ज़्यादा है, कोई 3 से 3.5% की गुंजाइश वो लोग समझते थे, लेकिन ये सिर्फ 1% की कमी की गई है। और जब भी एहसन साहब हमारे साथ दोबारा रिकनेक्ट होंगे तो उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये क्यों स्टेट बैंक इस वक्त इतना सेफ खेल रहा है, क्यों एहतियात के साथ इतना चला जा रहा है, और वो फ़ायदा जो कि बिजनेस कम्युनिटी को, हमारे एक्सपोर्टर्स को या स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स को जो मिल सकता था, जो इन्वेस्टर्स को मिल सकता था, उससे क्यों उनको महरूम रखा गया। तो एहसन साहब, ये सिर्फ 1% की कमी हमने इंटरेस्ट रेट में देखी, मजीद गुंजाइश थी, ये मार्केट को क्यों फ़ायदा नहीं दिया जा रहा स्टेट बैंक की तरफ से? हम आईएमएफ प्रोग्राम में, और आईएमएफ की अपनी जो है वो जो टीम है वो रिव्यू करती है हमारे ऐसे कोई भी स्टेट बैंक के अगर कोई एग्रेसिव डिसीजंस होते हैं, इन्फ्लेशन कम होती है, तो जाहिर है फिर हम एनर्जी प्राइसेस के अंदर इजाफा भी कर देते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली वी आर इन कंटिन्यूस रिव्यू ऑफ आवर लेंडर। जो आईएमएफ है, आईएमएफ की टीम से पूछा जाता है और फिर ये बोर्ड जो है उस सिचुएशन को रिव्यू करते हुए जो है अपने डिसीजंस लेता है। तो गोइंग फॉरवर्ड हमें जाहिर इन्फ्लेशन नंबर्स और भी अगर कम होते रहे तो जाहिर है ये फोकस रहेगा कि इंटरेस्ट रेट कम हो। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उस मिकदार से जो है, जिस मिकदार से हम इन्फ्लेशन कम होते हुए देख रहे हैं, तो उसमें रियल इंटरेस्ट रेट 8.6% तक पॉजिटिव हो गया। ये चीज़ इंडिकेट ये कर रही है कि गोइंग फॉरवर्ड जो है वो हमारी पॉसिबिलिटी है कि इंटरेस्ट रेट कम हो। बट जाहिर है अगस्त के माह के अंदर जब आईएमएफ की ट्रांच हमें रिलीज हो जाएगी, आईएमएफ के प्रोग्राम में हम आ जाएंगे, होपफुली जो है फाइनेंस मिनिस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस माह जो है जब हमारा अप्रूव होगा नया लोन $6 बिलियन का, तो उसके बाद आई थिंक कि कोई एग्रेसिवली स्टेट बैंक कंसिडर करेगा। बट जब तक तो हमें नज़र ये आ रहा है कि आईएमएफ की टीम जो है वो इतना स्ट्रांगली रिव्यू कर रही है कि हम हमारे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को देखते हुए इंटरेस्ट रेट को कम नहीं कर रहे। तो ऐसे जब ये लास्ट इंटरेस्ट रेट आया था 150 बेसिस पॉइंट्स की जब कमी हुई थी, तो उसके बाद मार्केट ने बड़ा ग्रो, ऊपर भी हमने इस इंडेक्स को जाते देखा। लेकिन अभी जब ये 100 बेसिस पॉइंट्स की अभी कमी हुई है, तो यहाँ पर वो वाला इम्पैक्ट क्यों नहीं नज़र आ रहा हमें? देखिए, एक तो एक्सपेक्टेड था कि 100 बेसिस पॉइंट तक कमी होगी और जाहिर है कोई एग्रेसिवली स्टेट बैंक ने अपना मूव नहीं लिया, जिसकी वजह से मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया। इनिशियली मार्केट में 82,000 के लेवल के बाद करेक्शन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से आया था, जब हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया था वर्डिक्ट के ऊपर, और गवर्नमेंट के ऑपरेशन पे जो है इम्पैक्ट आ रहा था, गवर्नमेंट की जो कोई भी जो गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं, तो आई थिंक कि उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। जाहिर है हमने देखा पीटीआई को बैन नहीं किया, गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया और ये डिसीजन इस वक्त भी जो है वो पेंडिंग है। तो आई थिंक कि उस हद तक इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा मोहतात हैं कि ऐसी कोई नहीं सिचुएशन जाए पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़े, तो इस वजह से जो है एग्रेसिवली पॉजिटिविटी मार्केट में देखनी जा रही है। बट गोइंग फॉरवर्ड सर्टनली जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे और एग्रेसिवली मोस्ट प्रॉब्ली कम होंगे, जब हमें आईएमएफ के प्रोग्राम में हम जाएंगे, हम पेंडा बॉन्ड्स की तरफ जा रहे हैं, $300 मिलियन पेंडा बॉन्ड अगर इशू हो जाते हैं, आई थिंक कि वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा रुपये को, जिसकी बाद जो है हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर स्पेशली जो है इंटरेस्ट देखा जाएगा इन्वेस्टर। और ऐसा जिस तरह अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थोड़ा डिले हो गई है, सऊदी और यूएई की जानिब से जो कमिटमेंट्स थी वो अभी फॉरेन तो नहीं पूरी होती नज़र आ रही, तो ये चीज़ फिर मार्केट को कितना इस वक्त डिस्टर्ब कर रही है? इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, या ये इन्वेस्टमेंट आएगी तो मार्केट में एक बूम आ सकता है? देखें, बिल्कुल अब तवक्कुआत ये भी हैं कि एमएससीआई जो है वो रिव्यू करते हुए पाकिस्तान का वेट जो है वो 35 से 40-45 बेसिस पॉइंट बढ़ाए, जिससे अच्छे खासा पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है। साथ में जिस तरह आपने यूएई, कतर और
सऊदी अरेबिया की बात की, आई थिंक कि वो मेच्योर नहीं हो रही हैं चीज़ें, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। गोइंग फॉरवर्ड काफ़ी ज़्यादा मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि SIFC जो प्रोमिस किए हुए थे उन्होंने दीगर जो रिफाइनरी की भी लगना था, एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट आनी थी, आई थिंक कि उस पर वर्किंग अगर होती है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रुख पाकिस्तान मार्केट की तरफ आएगा। अनफॉर्चुनेटली हमें वो गोल्स हमारे वो अचीव होते हुए इस वक्त नज़र नहीं आ रहे, तो अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर है और वी होप कि हमारे जब गोल्स अचीव होंगे तो मार्केट में सपोर्ट आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान मेहंदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।